जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बागेश्वर धाम की यात्रा के दौरान जब ये नारा गुजरा तो देखने को मिला कि कुछ मौलाना जो थे वो इस हिंदू एकता पर भड़के हुए नजर आए। लगातार चाहे योगी सरकार की बात की जाए, इस बात को कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर हम एकजुट रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। तो इस तरीके के नारों को लेकर कहीं ना कहीं जो एक समुदाय है, विशेष समुदाय, अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो कहीं ना कहीं नई बयानबाजी को लेकर सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देश तोड़ने का काम करती हैं। ऐसे में तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है आगरा की, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि उनकी क्या कुछ सोच है। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं या एकजुटता की बात आ रही है कि हिंदू धर्म को एक हो जाना चाहिए, तो इस पर मौलाना लोग क्यों भड़क रहे हैं? इनको कोई ज़रूरत नहीं है भड़कने की, क्योंकि हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये देखें कि मुस्लिम ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। अभी विदेशों में भी ये नारे लगे थे कि सब मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाएं, पारसी इकट्ठे हो रहे हैं, ईसाई इकट्ठे हो रहे हैं, तो हिंदू तो अपने आप इकट्ठा हो गया। तो अगर ये कहा जा रहा है तो किसमें बुराई क्या है? क्योंकि हिंदू संगठित रहेगा तो ये निश्चित है कि मजबूत रहेगा और उस पर कोई भी जुल्म नहीं होगा। हर जगह पे आप देखें यही नारे लगते हैं कि हमारा ये इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं हो रही है, और जब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर हिंदू इकट्ठा हो रहा है तो फिर जाहिर सी हाँ, तो इन्हें सबसे ज़्यादा यही डर लगता है कि इन्होंने जब भी हिंदुओं पे कत्लेआम किए हैं, हिंदुओं पे आक्रमण किए हैं, तब ये कर पाए हैं जब हिंदू बट गया है। और जब हिंदू इकट्ठा रहेगा तो उस पर कत्लेआम नहीं कर पाएंगे। तो इनको डर यही लग रहा है कि हम हिंदुओं को विखंडित करके अपनी रोजी रोटी चलाते रहें। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हिंदू यहाँ एक रहे, और ये जो नारा चल रहा है, जो कोशिश चल रही है कि सनातनी सब एक रहें, तो यही बचाव है हिंदुओं का कि ये संगठित रहें और सुरक्षित रहें। आप मानते हैं इस बात को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? इस नारे को खलबली मचा दी है? नहीं, हिंदू वैसे भी एक है। अगर हम एक धर्म की बात करें तो हम हिंदू हैं, और जितने हिंदू हैं वो सब एक हैं। ठीक है, उसका नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। और जो हमारे धार्मिक गुरुओं उन लोगों का काम ही है कि धर्म के आधार पे, धर्म के हिसाब से लोग संगठित रहें। यही तो धार्मिक गुरुओं का काम है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ये बोला कि हम सब लोग साथ में रहें, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत क्या है? अब तो योगी जी भी मंच पर बोलते दिखाई देते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी राजनीतिक बात है। योगी जी ने जो कहा वो कई कथावाचक भी बोलते हैं कि एक रहें। कथावाचक जो है, जो हमारे हिंदू आचार्य हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम परिवार के लोग एक साथ रहें, मेरे परिवार के मुखिया कहते हैं, तो इसमें आपको या किसी तीसरे को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत क्या है? क्या आप संगठित नहीं रहते? क्या आप मस्जिदों से आवाज़ नहीं लगाते? तो अगर हम हिंदू एक हैं या हम और संगठित होना चाहते हैं तो हम कोई हमलावर धर्म तो नहीं है। हमने कभी किसी पे हमला तो नहीं किया। हम अपने लिए संगठित हो रहे हैं, अपनी खुशी के लिए संगठित हो रहे हैं। अगर हम दलित और उच्च जात और निम्न जात और सारी जातें मिलकर अगर एक साथ बैठें धार्मिक दृष्टिकोण से, तो जैसा समृद्ध भारत का इतिहास रहा है, जैसा हमारा धर्म समृद्ध रहा है, हम वैसे ही रहेंगे। हम कोई किसी पे हमला करने के लिए थोड़ी सी लगता है आपको वो समय आ गया कि एकजुट होना चाहिए? नहीं, हम एकजुट हैं और एकजुट हैं, रहेंगे और होना भी चाहिए। इस पर खराबी की क्या बात है? हम सबको एक होना चाहिए। मानते हैं कि एक विशेष समुदाय क्यों भड़क रहा है? क्यों जब हिंदू एकता की बात आती है तो तरह तरह के बयानबाजी सामने? पहले कुछ लोगों ने कोशिश की आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की, पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमें एक हो जाना चाहिए। आगे चल के देश में अच्छा अमन चैन बना रहे, इसके लिए एक ज़रूरी है कि हम सब एक हो जाएं। और अगर एक रहेंगे तो एकता में ताकत ही है। तो वो क्यों डर रहे हैं? इस बात से डर क्यों रहे हैं? उन्हें अपना अलग फंडा है उनका। हमारा तो ये है, प्यार अमन का पैगाम है। सब एक ही हैं शुरू से। जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है वो सबकी शुरू से लेके हमारे तो हिंदुस्तान पहले से बोलते चला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई वो अमन चैन से रहते हैं। अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अब हिंदू अगर एक हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी को उसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों को जो बहुत नागवार गुजर रहा है कि साहब ये एक क्यों हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, पहला विचार तो मेरा यही है कि हमको हिंदुओं को जितने भी हैं एक रहना चाहिए, एक नंबर। दूसरे नंबर, अगर हम संगठित हैं, चाहे हम किसी भी अपने देवता को मान रहे हैं हम हिंदू ही। ऐसा नहीं है कि हम जो देवता को मान रहे हैं तो वो अलग अलग है। लेकिन सामने वालों को परेशानी ये होती है कि इनके इतने देवता हैं, इतने अनुयायी हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये बांटते हैं तो हमारी कमजोरी हम क्यों बढ़ रहे हैं?
चाहे वो राजनीति पार्टी हो, चाहे वो कोई धर्म का हो, अपना हिंदू एक रहना वो चाहिए। बांट नहीं रहे हैं, वो तो हमारी एकता पर जल मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं वो साहब। गलत है उनका, वो उनका मकसद है, मगर हमें एक रहना है। जैसे एक परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार को एक करके चलता है, वैसे ही हमारे जो नेता हैं किसी भी दल के हों, लेकिन हिंदुओं के हिसाब से एक होने चाहिए वो, चाहे उनके विचार अलग अलग पार्टी के हिसाब से हैं, विचारधारा किसी की भी कैसी हो, कोई कैसी भी हो, लेकिन हिंदुओं के प्रति एक ही होनी चाहिए। मेरा अपना मानना यही है। बिल्कुल। सर आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से ये आप देखते हैं कि जब भी कोई हिंदू धर्म का आयोजन होता है तब ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, या आपको लगता है कि जब हिंदू एकता की बात आती है तभी लोग मतलब अलग तरह तरीके से अपनी बातें बनाते हैं, तो ये भ्रम इनको क्यों है, ऐसा डर क्यों है? इन लोगों को डर यही लगता है कि अगर अभी तक तो क्या है कि ये लोग मतलब इकट्ठे होकर हम लोगों को डराते थे, धमकाते थे। अब इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हिंदू इकट्ठा हो गया तो शायद हम लोगों के साथ कोई जवाब दे सकता है। हाँ कोई मतलब हमारे साथ कोई गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है, ये सोच है हिंदुस्तान में तो मतलब पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी जो है ये चाहे तो ये कह लीजिए कि राजनीतिक तौर पर ये सब बातें निकल के आई हैं। बाकी हमारे अगर धार्मिक गुरु इस तरीके की बात कहते हैं कि हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, एक रहना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं है। भाई वो लोग भी तो अपने मुल्ला मौलवियों की और उनकी बातें मानते हैं, उनके फतवाओं को मानते हैं और नमाज होते सब बोलते हैं। हाँ सब बोलते हैं और फतवाओं को मानते हैं। तो वो अगर मानते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात में। अगर हमारे धर्मगुरु, और धर्मगुरु किस लिए होते हैं? धर्मगुरुओं का काम ही यही है कि लोगों को जो है एकजुट करें और एकजुट रखें, संस्कृति को जिंदा रखें। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखें। अभी दिल्ली में सनातन बोर्ड बनाने के लिए जो है अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो है काफ़ी प्रयास किया, उनका प्रयास सराहनीय था, उन्होंने किया, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल। आपको लगता है कि अब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। तो ये क्यों दूसरे लोग अपना एक समुदाय जो है वो ये कहता है कि तरह तरह से बयानबाजी करता है कि नहीं साहब हम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो देश तोड़ देंगे? नहीं तोड़ देंगे, नहीं तोड़ेगा देश, कैसे टूट जाएगा? सभी हम लोग हिंदू एक साथ रहेंगे, देश टूटने का कोई वो सवाल ही नहीं होता है। एक बार फिर से एक सवाल ले लेते हैं आपसे कि क्या लगता है कि जिस तरीके से चाहे अपने आयोजन होते हैं, हिंदू धर्मों के आयोजन, तमाम आयोजन देखने के, तब ये बीच में ऑब्जेक्शन करते हैं, तब इनकी तरफ से कुछ ना कुछ देखने मिलता है। एक बयान हमारी तरफ से ज़्यादा होता है तो ये सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कितने भी बयान जारी हो जाएं ये कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, हिंदू है संवेदनशील, बिल्कुल शांत दिमाग का बंदा, लेकिन ये लोग इनके दिमाग में होती है उथल पुथल। ये हिंदुओं को देखकर ये इनके दिमाग में ये है कि कहीं ऐसा नहीं हो हिंदू हम पर हावी हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो शुरू से ही एक रहता है, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो, चाहे आज़ादी के बाद का मुद्दा हो, लेकिन हमें जो है अपने स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। हमारा सनातनियों का धर्म ये कहता है कि अपना भी सोचो, सामने वाले का भी सोचो, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना सोचते, सामने वाले का नहीं सोचते जरा भी। क्या हिंदुओं में फ़र्क पड़ता है इनकी किसी बयानबाजी का? नहीं, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू एक इतना सुलझा हुआ धर्म है कि हम लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को अपने दिल के अंदर रखते हैं, हमें कहीं इसको बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अब दौर ऐसा आ गया है कुछ समय से, तो चीज़ें दिखने लगी हैं बाहर और थोड़ा सा शो ऑफ हो गया है, चीज़ें दिखने लगी हैं, और क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पे हिंदू भी अपने जो सार्वजनिक आयोजन है उनको भव्य करते जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा धर्म तो आस्था का और मन का धर्म है। हमेशा सादा था, अपने घर में सादा जीवन, उच्च विचार हम लोग जीते हैं। हमारा किसी हमला करने का कोई मन नहीं है। और ये भी जो मुस्लिम जो धर्मगुरुओं ने या मौलानाओं ने कही है, ये भी बड़े लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड है। उनका रोजी रोटी इससे चल रही है कि समाज में वैमनस्यता पैदा हो। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कुछ चंद लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं और उसी बयानों पर खेलते नजर आते हैं, वरना हर मुस्लिम ऐसा नहीं है। मौलाना ने नहीं कहा है ऐसा, या हर हिंदू धर्मगुरु ने ऐसा नहीं कहा। ये कुछ चंद लोग हैं जिनकी रोजी रोटी ही बांटो और एक दूसरे को डराओ, इस पे चल रही है। तो ये मैं नहीं समझता इससे को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा। आप सहमत हैं भाई साहब की बात से? भाई देखो हाँ बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसा हिंदू मुस्लिम में बैर फैलाए हुए हैं। मुस्लिम अभी तक यही करता आया है कि हिंदुओं को बांट के और इन पे जुल्म करते रहे हैं। अब हिंदू अगर संगठित हो रहा है तो उनको डर लग रहा है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। असलियत और कुछ नहीं है।
इनको एक डर लग रहा है कि ये संगठित अगर हिंदू हो गए तो हम इन पे कोई जुल्म नहीं कर पाएंगे और उसका हमें जवाब मिलेगा। बस इनका भय यही है और कुछ नहीं है। और बिल्कुल इसी भय के साथ देखिए जनता लगातार आगरा की हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि अब वो समय आ गया है जब हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। और अगर हमारे धर्मगुरु हमारे हिंदुस्तान को, हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अगर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत रही है। और अगर कोई इसको बैड समझता है या कहता है कि इस तरीके की बयानबाजी गलत है तो वो उनकी अपनी सोच है। वो डरे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं कोई एकजुट ना हो जाए और उसका जवाब उन्हें देखने को मिले। लखनऊ के सियासी चौक में हम लखनऊ के लोगों के और आम जो लोग हैं उनकी बातें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें वो सोचते क्या हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से कहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हैं आपस में भाई भाई, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान है, जो उन्होंने बात कही है, वो कितनी सच्चाई के आसपास है या उस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? धीरेन्द्र शास्त्री जी चूँकि एक योग्य वक्ता हैं और कहा जाए तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ध्वजा को लेके चल रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं जन जागरूकता ला रहे हैं। अगर हम उनके बातों की बात करें तो बात उन्होंने ऐसे एक बात कही कि क्या हम मक्का में अपनी कोई दुकान लगा सकते हैं, तो हमें अपने से भी प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम लगा सकते हैं, तो शायद नहीं। उन्होंने इसी बात को प्रमुखता से लेते हुए बताया कि प्रयागराज में अगर लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को बाहर किया गया है तो कहीं ना कहीं से ठीक भी है और कहीं ना कहीं से मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसी देश में जो पैदा हुआ है सब भाई भाई है, बस कट्टरता नहीं होनी चाहिए, ना इधर से ना उधर से। आप कानपुर से हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के क्या दूसरा विषय वो जो भाईजान वाला आ जाता है उसको आपत्ति नहीं होगी इस तरह के बयानों से? देखिए, इसमें आपत्तिजनक वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हर धर्म को अपने स्तर पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने का अधिकार है और ये जो महोत्सव है ये हिंदू संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ी महोत्सव है और इसमें हिंदुओं को ही आगे बढ़ के वर्चस्व से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस धर्म के बारे में हिंदू ही जानते हैं कि कुंभ का महोत्सव हिंदुओं के लिए कितना मान्य रखता है। दूसरा विषय है, देखिए दूसरे संप्रदाय के जो भी है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, हैं सब भाई भाई ही हैं, सबका सम्मान हम करते हैं, उनका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान है। अभी जैसे बटेंगे तो कटेंगे, देखिए बटेंगे तो कटेंगे स्टेटमेंट जो है ठीक है, वो अपने जगह पर अपने स्तर पर वो स्टेटमेंट पे मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। कुछ गतिविधियां हैं जिसके ऊपर बोलना अभी सही नहीं होगा, बट हाँ कुंभ आपसे पूछ लेते हैं, बटेंगे तो कटेंगे या फिर जात पात की करो विदाई? बटेंगे तो कटेंगे ये सही है, लेकिन जात पात की विदाई हरगिज नहीं। तो सरकार जात पात होना, जात विभागों को मिटा दे, जात पात होना चाहिए। रेल बस पर जात बस का ड्राइवर रेल चलाने लगे, जो जिस बात में जाति विभाग हैं, जात भगवान के बनाए विधान के विभाग हैं और उन विभागों में कार्य सबको अलग अलग सौंपा गया था कि तुम यह कार्य कर सकते हो, इसके अलावा दूसरे का कार्य नहीं कर सकते हो। ये विभाजन है भगवान की वर्ण व्यवस्था। आपने मतलब वो जो बात कही धीरेन्द्र शास्त्री, आप उसके खिलाफ? उसके खिलाफ सख्त। धीरेन्द्र शास्त्री माने कुछ नहीं, मैं भी आगे बढ़ने थोड़ा है महीने 2 महीने 3 महीने होली तक का, बच्चों की शादी कर दें 2 की और 1 लड़की की, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं खुद, ये सब खुद प्राप्त हो जाएंगे। धर्म एक है या अनेक है, इस पर प्रश्न होगा। धर्म एक है जो ईश्वर का बनाया हुआ, या मानवों को धर्म बनाने का अधिकार किसने दे दिया? मानव का धर्म बना दे, जितने मानव सब अपने अपने धर्म बना देंगे क्या? बुद्ध के, ईसा के, मोहम्मद के, जितने इनके पूर्वज धर्मात्मा नहीं थे और ये पैगंबर नहीं थे, तो क्या धर्म नहीं था? वो धर्म कौन सा है जिसकी रक्षा के लिए भगवान को यहाँ बार बार अवतार लेना पड़ता है? मतलब आप मानते हैं जात पात भी होना चाहिए और धर्म अनेक? धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है। अनेक धर्म धर्म नहीं है। साफ लिखा है कि दम भिन्न निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ, भय वर्ण संकर कलि भिन्न सेतु सब लोग। भिन्न सेतु का मतलब क्या है? भिन्न सेतु माने अनेक धर्म।
और दंभ के द्वारा ये उत्पन्न किए हुए धर्म हैं, इनमें स्वाद। जो आजकल बहस का विषय बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जात पात की करो विदाई, सब है हिंदू भाई भाई। हाँ, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत ही फ्यूचर प्रेडिक्टर उनको माना जाता है ग्लोबल लेवल पे। और रही इसकी बात कि उस मेले के अंदर धर्म विशेष लोगों को दुकान ना लगा देने पे, देखिए पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो मेला ही पूरी तरह से हिंदुत्व का ही है और मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही सिंपल और स्वच्छ है कि आप अपना स्नान कीजिए और जो पूजा पाठ करना है उसके बाद बैक टू होम। क्या इस बहाने वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदू जो जात पात में बटा हुआ है वो एक हो जाए, सिर्फ हिंदू के नाम पे ही हिंदू हो, जात पात? एग्जैक्टली, जात पात देखिए काम से जात पात था। आज के समय में तो मिलियंस ऑफ पीपल डूइंग अ ट्रेडिंग, बहुत सारे काम की जो परिभाषा है वो चेंज हो चुकी है। तो वक्त के साथ अब जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन चेंज हो रही है, हमें भी उस चीज़ के साथ बदलाव लाना पड़ेगा। समय आ गया है जात पात बदलने का। तो माने हम कि बटेंगे तो कटेगा एक नारा चला, इन सब लोग चीज़ों को लेके क्या समझते हैं? ये नारा तो कई दिनों से सुनाई दे रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि किसको कहा जा रहा है। कौन बटेगा, कौन कटेगा, किसको कहा जा रहा है? पूरे संत समाज को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा जा रहा है, या पूरी मानवता को कहा जा रहा है? बटोगे तो कटोगे, किसको कहा जा रहा है ये मैं भी समझ नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है कि बटोगे तो कटोगे? जहाँ तक बंटने की बात है, आप कहाँ बंटते हुए देखते हैं? कौन बटा हुआ है? और एकजुट होना किसको आप मानते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट कर देंगे, पूरे मनुष्य लोग, पूरे हिंदू लोग, तो मान लेंगे कि एक है। कांग्रेस को कर देंगे तो बट गया, बहुजन को कर देंगे तो बट गया, सपा को कर दिए तो बट गया। जात पात क्या है? जात पात में बटा हिंदू ठीक है या जात पात की विदाई कर देनी चाहिए? जात पात जो आप ये सवाल किए हैं, इस पे आप बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जात का जो नारा दे रहा है, ठीक है, तो ये जात हटाकर हर बिरादरी एक दूसरे के घर में शादी करना शुरू कर दे। ये कौन शुरू करेगा? ये धीरेन्द्र शास्त्री पहले बताएं कि भाई आप जात खत्म कर देंगे तो सब जाति के बच्चों का शादी तो होगा। तो ये जात वहाँ से गुणगान करें कि ये आपका सुझाव है या उनको चेतावनी है या चैलेंज है? ये चैलेंज नहीं, उनकी बात की जवाब है कि क्यों अब ये भी होना नहीं, जाति जब हटा देंगे तो शादी होगी कि नहीं होगी? तो सबसे नीचे जात है जो अनपढ़ है, उससे अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे। नहीं ऐसा कहाँ? तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो जाति आप कहाँ हटा देंगे? आम आदमी आप जैसे लोग डरते हैं क्या? नहीं, हम लोग अभी अपने धंधा में लगे हैं, डरने वाले। तो नष्ट हो जाएगा धंधा? नहीं, नष्ट नहीं होगा, विपरीत हो जाएगा। अपना लक्ष्य जो है आउट हो जाएगा ना इसमें। जैसे अगर आप ये बोलेंगे कि जात पात हटा दो तो इस पे आपका लक्ष्य आउट हो जाएगा, या बटेंगे तो कटेंगे, इस पे लक्ष्य आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, बटने वाले नेताओं की भाषा हम लोग की भाषा नहीं ना। हम लोग तो ये जानते हैं मानवता है, सब आपस में भाई भाई है, चाहे कोई भी जात का हो, आपसे हमसे प्रेम है, लगाव है, तो हम सब आपके हैं। समझे में नहीं आ रहा। ये वीडियो भी बंद कर दिया, बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, किस बात का डरते हैं, क्यों हिचकते हैं? अरे डरने की बात नहीं है, ठीक है, ये मानवता है, हम सब भाई भाई हैं, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। हमारे काम में जो आए वही हमारा भाई है, वही हमारा जाति है। अच्छा, जब आप पैदा हुए तो सदस्यता ले चुके थे क्या माता जी के उससे? आप पहले इंसान थे ना, तो इंसानियत के तौर पे बात करिए ना। नहीं, सदस्यता क्या लेना है? किस चीज की सदस्यता लेना है? हम तो एक इंसान के तौर पर एक इंसान है। आप लखनऊ के मतलब जैसे कहते हैं ना आम जनता, उस हिसाब से बात। बिल्कुल है, जनता के हिसाब से बात। फला है, फला के लिए ऐसे। और पूछिए कुछ और कहिए। नहीं कहिए, क्या विचार तो यही था ना कि भाई जात पात में बटा हिंदू ठीक है, या फिर बटा कहाँ है? आप बटा कहाँ देख रहे हैं? प्रेम से रहो, यही बहुत है। नहीं, आप रुक जाइए, बटा कहाँ देख रहे हैं? कुछ बताइए ना। कि प्रेम से सबको मिलके रहो, यही बहुत है। हम बटा हुआ देखते, प्रेम सबको मिलके रहना चाहिए, वही सही है, कटा बटा नहीं होना चाहिए, सब मिलके रहो सबको। भैया बटा कहाँ है? कहाँ बटा है? ये कोई नहीं बता रहा है।
कोई बताए इसमें से ना कहाँ बटा है? अब बटा क्या, हमने कहा मिलके सबको मिल के रहोगे, बटा कटा कोई मतलब ही नहीं रह गया। बताइए। हिंदू मुसलमान खून एक ही है, कोई कटा बटा नहीं है। खून सब काटोगे खून एक ही निकलेगा। अभी मुझे खून की जरूरत पड़ गया, मुझे हिंदू खून जरूरत तो मेरे शरीर में चढ़ेगा, कोई बात ही नहीं है। हम लोग मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे बस। अटा बटा तो कुछ है ही नहीं, शादी में मैं तो आप आ रहे थे, तो हम तो कह तो रहे हैं, यहाँ भेदभाव होता है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ। नहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कहा ना, नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि जातिवाद को करो विदाई, ठीक है। तो हम तो जाति पे यही कर, मेरा यही सुझाव है कि जातिवाद पे, तो ये जो शादी विवाह होता है जातिवाद पे क्यों होता है भाई? कार्ड क्यों छपता है फिर? उस पे जातिवाद ना रखें। नहीं वो देखिए, वो अपनी जगह पर है भाई। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मणी में शादी करूँगा, वो अपनी जगह पर ताल्लुकात है। अगर वो लव मैरिज करता है उससे कोई मुझे ताल्लुकात नहीं है। पर बाकी और सब चीजों में तो कोई बटा नहीं है, बाकी सब भाई सब एक है। हम लोग भाई है भाई मैं तो वही, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछना चाह रहे हैं। नहीं तो यही हम कह रहे हैं ना। ये शादी आप क्यों करेंगे? बच्चे बड़े हो जाएंगे, जहाँ मर्जी कर लेंगे, या करते हैं ना। फिर नहीं तो फिर ये शादी की ठेकेदारी का है? शादी का ठेकेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये जाति का ठेका ले। शादी बच्चों पे छोड़। एक बात नहीं सुनिए, जाति बात हटाओ, तो जाति बात शुरुआत वो आपके लिए एक मिनट सुनिए भाई, आपके लिए शादी चिंता थी इसलिए नहीं, शादी के नहीं, आप बच्चों को अपने आप शादी नहीं करने देंगे। तब नहीं, वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो भाई जात पात फिर रही का। अरे भाई तो आप कीजिए ना। मेरे बच्चे हैं, अगर हमने अपने कास्ट में शादी किया, बच्चे का अगर कहीं और नसीब में लिखा होगा तो वो हो ही रहेगा, उसे कोई काट नहीं सकता है। इनकी बात थोड़ी सी अभी, मतलब बच्चों को बड़े नहीं होने देना। ये तो इनकी चॉइस है। भाई साहब, बच्चे अपनी मन से शादी कर ले, है ना? ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, संस्कार पे है। आपके घर में शादी करना चाह रहे हैं तो मना कर रहे हैं। ये अपने संस्कार पे है, अपने बुद्धि पे है। चलिए ये बताइए, जात पात पे बढ़ता हिंदू तो लगभग लगता है खत्म सा हो रहा है, शहरों में तो खत्म हो रहा है, और बांटेंगे तो कटेंगे भी लग रहा है कि कुछ लोग हैरान परेशान हो जा रहे हैं। देखिए ये सब चुनावी टाइम के बिगुल होते हैं, और रही बात ये कि ट्रेडिशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो शहरों में डिफरेंट ओपिनियन है, गाँव में डिफरेंट ओपिनियन है। तो कोई चीज़ अगर विचारधारा या पद्धति के हिसाब से है तो वो इस्टेब्लिश रहेगी, बाकी हर आदमी फ्रीडम में है, जो मर्जी वो करे। चलिए, बड़ा कठिन व्यक्ति है हमारे सामने। एक लाइन बताइएगा, जात पात कहीं शहरों में नजर आता है? अड़ोस पड़ोस में, आपके जीवन में, गाड़ी में, घोड़े में, कहीं रोज हमको किसी न किसी तरीके से कहीं किसी हिंदू के यहाँ जाना पड़ता है, किसी मुसलमान के यहाँ, कहीं किसी सिख के यहाँ, मुसलमान के यहाँ। जैसे कोई जैसे ये पंचर में ही बैठा हो तो हम बनवाने जाएंगे, सिखों के यहाँ। जात पात अब नहीं चल रहा है ना? जात पात का कॉन्सेप्ट बहुत सालों से खत्म है, मगर बीजेपी उसे लाना चाह रही है, इसलिए हिंदुओं में अब जात पात का इतना महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं। अब आपको यही दिखा रहे हैं कि लखनऊ में आम आदमी इस बात पे सहमत है, खुश है, प्रसन्न है कि जात पात का जो असर पहले हुआ करता था वो न सिर्फ कम हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उसका महत्व भी और उसका प्रभाव भी अब कम हो रहा है। बांटने और काटने और जिस तरीके से जात पात की विदाई, इन सब के बीच में ये लोगों की आम आवाज़ थी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।